आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे बाहुबली मुख्तार अंसारी। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो डराने वाला डॉन अब डर गया क्या? सबसे पहले आप पूरी खबर समझिए। खबर क्या है? बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने की तैयारी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। यूपी सरकार की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस भी भेजा गया है। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि यूपी पुलिस नोटिस को रोपड़ जेल अधीक्षक को खुद हैंड डिलीवर करेगी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी यूपी के आपराधिक मामले में लगातार पेशी से बचता रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, और इसीलिए अब तैयारी तेज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आदेश भी दिया है। और इस आदेश के बाद ही ये तैयारी तेज हुई है, जिसमें इस याचिका पर, यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रोपड़ जेल अधीक्षक को नोटिस भी है और यूपी पुलिस खुद ये नोटिस लेकर जाएगी, वहां पर हैंड डिलीवर करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्तार अंसारी की अब किस तरह से यूपी में लाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है, और ये कवायद बताती है कि अब जल्द यूपी पुलिस के पास होगा मुख्तार अंसारी। तो यानी मुख्तार को अब डर लगता है। वैसे 11 जनवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकर पंजाब रवाना हो चुकी है और वहीं रोपड़ जेल प्रशासन को नोटिस की कॉपी भी दी जाएगी। मुख्तार अंसारी लगातार यूपी में आने से वो बचता रहा है। मेडिकल आधार पर रोपड़ जेल प्रशासन नहीं सौंप रहा। यानी एक समय में यूपी का डॉन, जिसने लोगों की नाक में दम कर रखा था, दहशत बना हुआ था वो लोगों के लिए, आज वो खुद खौफ में है क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी पूरी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूपी आने से खौफजदा है मुख्तार अंसारी, जो खुद एक खौफ का पर्याय रहा है। पेशी से बचने की कोशिश वो लगातार कर रहा था। फिलहाल रोपड़ जेल में बंद है, लेकिन यूपी पुलिस की तैयारी पूरी। पहले घर पर कार्रवाई, फिर होटल पर एक्शन, अब अंसारी की बारी आई। ये दो तस्वीरें कुछ महीने पुरानी जरूर है, लेकिन ये बता रही हैं कि जुर्म का रास्ता पकड़ने वाले हर शख्स के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस एक फरमान है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। तो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करने के बाद अब यूपी पुलिस ने तैयारी कर ली है मुख्तार अंसारी पर एक्शन लेने की। फिलहाल मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि कई बार मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए रोपड़ से गाजीपुर आना था, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए रोपड़ के जेल अधीक्षक ने उसे नहीं छोड़ा, जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोपड़ जेल अधीक्षक को 18 दिसंबर 2020 को एक नोटिस जारी किया। अब यूपी सरकार ने इस नोटिस को दिल्ली से लेकर सीधे रोपड़ जेल में हैंड डिलीवरी करवाने की तैयारी की है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले योगी सरकार एक्शन मोड में है और गाजीपुर से यूपी पुलिस की टीम रोपड़ के लिए निकल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो मुख्तार अंसारी लगातार यूपी में आने से बचता रहा है। मेडिकल आधार पर रोपड़ जेल प्रशासन उसे नहीं सौंप रहा है। यानी कि एक समय यूपी का डॉन जिसने लोगों में दहशत बना के रखी थी, अब वो कैसे खुद खौफजदा है, आप इस बात से ही समझ सकते हैं। पेशी पर नहीं आना उसका, हालांकि अब तैयारी पूरी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ का वो संकल्प कि हर अपराधी की होगी धरपकड़, ये उसी दिशा में। अपराध के मुख्तार पर कई संगीन आरोप भी हैं। दर्जनों मामले उसके खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में चल रहे हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण, दंगा भड़काना, अवैध कब्जा करना हो, अवैध निर्माण, जालसाजी, अवैध हथियार रखना, धमकी जैसे संगीन आरोप हैं जो मुख्तार अंसारी पर हैं। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार अंसारी कितना बड़ा अपराधी है। हालांकि मुख्तार अंसारी ने राजनीति में भी सफलता हासिल की थी, लेकिन अब ये डॉन डरा हुआ है क्योंकि यूपी पुलिस की पूरी तैयारी, कोर्ट का नोटिस लेकर खुद ही रोपड़ जेल अधीक्षक को सौंपने की तैयारी हो रही है। आप इसी बात से समझ सकते हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विशाल पांडे और साथ ही हमारे साथ विक्रम सर जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह जी पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। सर स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेकिन पहले अपडेट के लिए विशाल आपके पास। देखिए शिरीन, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कुल 45 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 3 पर मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट मिल चुकी है, दोष मुक्त साबित हो गए हैं। बाकी अन्य मुकदमों को लेकर ही यूपी पुलिस और यूपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो यूपी आए और यहाँ पर जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसमें उनकी पेशी हो। और कुछ मामलों में यूपी पुलिस पूछताछ भी करना चाहती है, जिसमें कि कुछ हथियार के जो फर्जी दस्तावेज लगाकर लाइसेंस बनवाए गए थे, उस मामले में मऊ की पुलिस पूछताछ करना चाहती है और कोर्ट में उन्हें पेश करना चाहती है। लेकिन इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की पुलिस जब पंजाब पुलिस के पास जाती है तो मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी जाने से रोक दिया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है यूपी सरकार और 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया और जवाब मांगा, जिस पर कल अभी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये नोटिस मुख्तार अंसारी को भी जारी किया गया है, रोपड़ जेल अधीक्षक को भी जारी किया गया और पंजाब सरकार को भी जारी किया गया है। इसी नोटिस की कॉपी को लेकर यूपी पुलिस रोपड़ गई थी, जिसे डिलीवर कर दिया है और अब कल का इंतजार है जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है इसमें। यूपी पुलिस का ये पक्ष है कि मुख्तार अंसारी यूपी में आए, यहाँ पर उनसे पूछताछ भी करनी है और उन्हें यहाँ कई मामलों में पेश भी होना जिसमें वो गैर हाजिर रहते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अगर हम मुख्तार अंसारी और जो उनसे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, अगर हम उनके पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एक तरह से कहीं ना कहीं मन में एक डर सा जरूर है कि उत्तर प्रदेश आने के बाद उनके मन में किस चीज का डर है ये नहीं पता, लेकिन डर जरूर है कि यूपी अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आज डरा हुआ है। विक्रम सिंह सर, मैं आपसे कमेंट इस पर लेना चाहूंगी क्योंकि जिसने एक प्रदेश को लंबे समय तक, वो कितना बड़ा अपराधी है उसकी जब लिस्ट आप चेक करते हैं आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा अपराध नहीं जो छोड़ा हो मुख्तार अंसारी में, लेकिन आज खुद खौफजदा है। शिरीन, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके ऊपर 45 से ज्यादा केस जो रजिस्टर्ड है वो तो ही है और इसके अलावा तमाम ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड है। ये भय और आतंक का पर्याय है और इसलिए जरूरी है कि कानून की प्रक्रिया के अनुसार उनसे वांछित पूछताछ एसटीएफ, एटीएस और यूपी पुलिस के द्वारा और जहां न्यायालय में पेशी है वो तो होनी ही होनी है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। उल्लेखनीय है शिरीन, आपने पहले भी देखा होगा बाहुबलियों के द्वारा, जैसे शहाबुद्दीन है, अपने स्वास्थ्य को लेकर के एन केन प्रकारेण वो मनमाने जेल में मनमाने तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन अब वो समय जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कृपापूर्ण संज्ञान में प्रकरण है और न्याय की प्रक्रिया के अनुरूप अब कार्रवाई संपादित की जाएगी। जान से खतरा है, उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदय को एक आवेदन पत्र दिया है, तो इसकी कार्रवाई हो सकती है कि डिप्टी एसपी स्तर का अधिकारी इनको रोपड़ से मऊ तक ले जाए और ये सुनिश्चित किया जाए। ये भी मैं कहना चाहूंगा पूरे दावे के साथ कि यूपी पुलिस और एसटीएफ का मानवाधिकार संरक्षण का रिकॉर्ड बहुत उच्च कोटि का है। उनके मानवाधिकार पूरी तरह से संरक्षित हैं और ये उनके द्वारा अंडरटेकिंग भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल्स के अनुसार वो रोपड़ से मऊ ले जाए जाएंगे। लेकिन इनका भयाक्रांत होना बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनके पलायन के सारे रास्ते और बहाने के सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। उनको न्याय के सामने और न्यायालय के सामने प्रस्तुत होना ही पड़ेगा और अपने कार्रवाइयों के बारे में अपनी आख्या और अपने बचाव पक्ष के वकील के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना होगा। जी, और विशाल पेशी से बचता रहा, लेकिन अब तो शायद जो
सरकार का संकल्प योगी आदित्यनाथ रह रहकर इस बात का जिक्र लगातार कर चुके हैं और यूपी पुलिस जिस तरह से एकदम तुरंत कार्रवाई मोड में इस वक्त आ गई है, वो लग रहा है कि अब दिन दूर नहीं, आना तो पड़ेगा यूपी। देखिए, यूपी लाने की कोशिश सिर्फ इसलिए है ताकि वो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो न्यायालयों में उनकी पेशी है, वो उसमें तेजी आ सके और जो 42 मामले हैं जिन पर न्यायालय में विचाराधीन मामले हैं, उन पर तेजी से कार्रवाई हो सके ताकि न्याय दिलाया जा सके जो पीड़ित पक्ष है मुख्तार अंसारी के, उन लोगों को। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी के गैंग के लोग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह सक्रिय थे, खासतौर पर वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों में आपने भी देखा होगा कई बिल्डिंगें गिराई गई, कई जगहों पर बुलडोजर चलाए गए, कई उनके गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया है और इस तरह की कार्रवाई लगातार एक यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी को यूपी आने से डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, एक वक्त ऐसा था जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे और वो आजमगढ़ और मऊ के दौरे पर जा रहे थे, तो उस वक्त मुख्तार अंसारी ने काफी विरोध किया था और स्थिति ऐसी आ गई थी किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को वहां से निकलना पड़ा था। अगर उनके साथ बहुत सारे लोग नहीं होते तो वहां पर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। तो ये जो सारी चीजें पहले की रही हैं, इन सब चीजों को भी समझकर वक्त जब बदलता है तो किस तरह से बदलता है, ये मुख्तार अंसारी को आज पता चल रहा होगा। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्तार अंसारी यूपी आने में ही डर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर इस बात का है कि उनका जो आपराधिक साम्राज्य था अब वो धीरे धीरे ढह रहा है, उनके लोगों पर कार्रवाई हो रही है और यूपी आने के बाद जब मामलों में तेजी आएगी, सुनवाई ज्यादा तेज होगी, तो शायद उनकी गुनाहों की सजा दिलाने में यूपी पुलिस और तेजी से पैरवी कर सके। ये खौफ आज बड़ा मुख्तार अंसारी के लिए इसलिए है। मैं सर विक्रम जी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए ये डर पहले आखिर क्यों नहीं लगा मुख्तार अंसारी को, जो बार बार हम जिक्र करते हैं जब अपराध की, उत्तर प्रदेश में अपराध की बात होती है तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और राजनीतिक संरक्षण मिलना इन अपराधियों को, ये वजह थी कि ये डर कभी इन लोगों के मन में आ ही नहीं पाया जो अब आया। बहुत अच्छा सवाल शिरीन जी, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये केचुए से अजगर नहीं बन सकते थे, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति तो थी ही नहीं बल्कि राजनीति में शामिल होकर के सत्तारूढ़ जो भी थे उनको लाभान्वित करते थे, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी बना करके, और वो खुद भी लाभान्वित होते थे, लोगों को लाभान्वित कराते थे और इस तरह से पुष्पित और पल्लवित हुए। लेकिन वो काल अब समाप्त हो गया है। अब समय आ गया है कि अपने गुनाहों का हिसाब दें, न्यायालय में जाएं और विश्वास रखें। आपके संवाददाता ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि कातिलाना हमला योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आजमगढ़ में हुआ था और वो इतने षड्यंत्रकारी, मेरे डीजीपी कार्यकाल में 2 बसें जला करके आगे पीछे लगा देना और एक आतताइयों के गिरोह मैं कहूंगा कम से कम सैकड़ों लोग हथियार बंद होकर के आए और घेरने की कोशिश की। लेकिन वो पुलिस की कार्यकुशलता थी, जो तत्कालीन विजय गर्ग एसपी आजमगढ़ थे, उन्होंने मिलकर के इनको मुंहतोड़ जवाब दिया, इनके मंसूबे पानी में फिर गए। वरना इनके मंसूबे यहां तक थे कि एक सांसद की हत्या तक का ये प्रयास करने का इन्होंने कुंसित प्रयास किया। लेकिन अब जो समय आ गया है कि इन्होंने राजनीतिक संरक्षण समाप्त होने के बाद अब इनकी उल्टी गिनती इसलिए शुरू होगी, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इनको ये बिल्कुल इसका भयाक्रांत नहीं होना चाहिए कि यूपी पुलिस या एसटीएफ के मानवाधिकार का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं, वो सबसे अच्छा है देश में और ये बिल्कुल संरक्षित है। और वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में इनको एस्कॉर्ट सकुलर ऊपर से मऊ, लखनऊ, इलाहाबाद, अभी तो आपके संवाददाता केवल लखनऊ तक, इनका आपराधिक साम्राज्य बिहार से लेकर झारखंड तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। शिरीन जी, आप तो डीजीपी रहे हैं यूपी के, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य उत्तर प्रदेश में रहा है अपराध का, वो कितना बड़ा है और इसीलिए उसका यूपी आना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप याद करें 2-3 केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बहुत साफ बेखौफ उसमें बच गए। नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड जिसमें 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय के शरीर से 45 गोलियां निकली थी, सिटिंग एमएलए की, जिसमें तत्कालीन नेता ने, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्होंने भर्त्सना की थी, योगी आदित्यनाथ ने भर्त्सना की थी। लेकिन इनके भय और आतंक का तो देखने, दिन दहाड़े जिसमें G3 सब मशीन गन चली, AK-47 चली, AK-56 चली, ग्रेनेड्स चले, जिससे कि बुलेट प्रूफ कार्स और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भेजते हुए ये अपने टारगेट को भेज दें, जिसमें ये कामयाब हुए। लेकिन अब वक्त आ गया है, एक एक अपराध का हिसाब लेना जरूरी है और चूंकि शासन की इच्छा शक्ति है, पुलिस में वो कार्य क्षमता है कि इनके एक एक मुकदमे को न्यायोचित तरीके से और शायद मुख्तार अंसारी को भी इस बात का इल्म हो गया है विक्रम सर कि अब हिसाब किताब अब होगा और इसीलिए खौफजदा है यूपी आने से। अब मुख्तार को डर लगता है। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत।
एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.